आम आदमी को, मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है, टैक्स की उम्मीद लगा के देखा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल? ओवरऑल बजट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड और बैलेंस्ड बजट है। इसमें हर हर सेक्टर के लिए आप देखेंगे सरकार ने कुछ ना कुछ इसके अंदर में दिया है, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो एक्वामेरीन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो एमएसएमई हो। एमएसएमई में इन्होंने एडिशनल फंड्स के अलावा इन्होंने इसके अंदर में अभी जो माइक्रो, जो सबसे छोटी एमएसएमई के अंदर में होते हैं, उसका लिमिट इन्होंने बढ़ा के आपके 5 करोड़ से 10 करोड़ किया है। तो इससे काफ़ी छोटे छोटे यूनिट्स, उद्योगों को जो है उसमें काफ़ी तकलीफ होती थी, तो वो अब ये तकलीफ को गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया। प्लस आप स्टार्टअप्स में देखेंगे तो स्टार्टअप्स के अंदर में एडिशनल फंड्स और एक फंड्स ऑफ फंड्स भी इन्होंने चालू किया है। तो वो फंड्स ऑफ फंड्स भी चालू किया, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर में डेवलपमेंट आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप देखेंगे, एक तो इन्होंने स्टेट्स को जो है 1.5 लाख करोड़ रुपया का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन अगले 50 साल के लिए दिया है। तो इससे स्टेट के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और अगले 5 साल के लिए 10 लाख करोड़ का इन्होंने नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने दिया। तो ओवरऑल मैं बहुत ही इसको ग्रोथ ओरिएंटेड और बैलेंस्ड फंड, और इन्होंने सबसे अच्छा तो लास्ट के अंदर में जो मतलब जो इनकम टैक्स के अंदर में जो किया है, तो वो सैलरीड पर्सन के लिए वो सबसे खुशी की चीज़ है। और बहुत मतलब इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सीधा 7 से ये लोग 12 कर देंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और इससे आम आदमी के पास में पैसा ज़्यादा रहेगा तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ये बजट काफ़ी बैलेंस बजट प्रेजेंट किया गया है और आम जन के लिए और स्टार्टअप्स के लिए, मतलब आम जन और स्टार्टअप्स के लिए इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने के लिए है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स अनाउंस किया है, तो लिक्विडिटी जनरेट होगी, इससे राइट कंपनियों के पास पैसा रहेगा तो फर्दर जॉब्स क्रिएट होंगे। तो काफ़ी मैं इसका वेलकम करता हूँ। एंड बियॉन्ड दैट एक्सेस टू क्रेडिट भी इन्होंने अनाउंस किया फॉर स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए लोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ फेजेस ऑल्सो अदर देन इक्विटी फंडिंग। तो ये एक्सेस टू क्रेडिट के बाद आई थिंक कंपनीज विल ऑल्सो गेट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स फुलफिल्ड। और देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है, उसके नज़रिए से कैसे देखते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर आई थिंक देश पहियों पे चलता है कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आई थिंक बोथ फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मैं इसका काफ़ी वेलकम करता हूँ इन द बजट दैट दे हैव काइंड ऑफ अनाउंस्ड थिंग्स फॉर द सेक्टर। लोगों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है इनकम टैक्स। ये तो कई सालों से मतलब वेट था कि नौकरी पेशा और मिडिल क्लास वर्ग के लिए हम लोग टैक्स स्लैब्स बढ़ाएं, जिससे उनके घर में सेविंग्स बढ़े। सेविंग्स बढ़ेंगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमीज ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो एक बहुत टाइम बाद रिलीफ दिया है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा पॉइंट शायद इस बजट में हल ही होगा। बजट को कैसे देखते हैं, खासतौर पे नौकरी पेशा जो सैलरीड जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इनकम बहुत बड़े 2025-26 का बजट आई थिंक सभी सेक्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सभी सेक्टर्स के लिए बहुत ध्यान दे के बजट बनाया हुआ है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। जो अपन डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जो बीसीडी का एग्जाम्पशन दिया गया है वो बहुत अच्छा है। फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा आया है। सैलरीड पीपल के लिए जो एग्जाम्पशन है वो शायद उनको बहुत सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सपोर्ट करेगा, जो टैक्सेशन रिलीफ मिला है। हाँ, विमेन ओरिएंटेड टैक्सेशन रिलीफ भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। लोन्स ईजी ग्रांटिंग, टैक्सेशन का जो प्रोसेस है सब सिंपल बहुत किया गया। द बजट इज़ ओवरऑल 25-26 का बहुत अच्छा रहा है। Hi, I'm Monica Mittal Agarwal. I'm the Vice Chairperson of Anand International College of Engineering, Jaipur. तो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट अनाउंस किया है एंड काफ़ी सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये बजट रखा गया है। मैं अपने सेगमेंट की बात करूं तो एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अगेंस्ट में 500 करोड़ रुपीस का बजट अलॉट किया गया है, जिससे मुझे लगता है एआई में रिसर्च को लेके काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी हमारी कंट्री में एंड डायरेक्टली एजुकेशन सेगमेंट को उससे बेनिफिट होगा। इसके साथ ही आई थिंक स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे भी काफ़ी फोकस किया गया है बजट में। बजट को काफ़ी एनहांस किया गया है इस सेगमेंट के लिए, स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अराउंड 5 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स बताया गया है वो बेनिफिट होंगे। थोड़ा एक्सपेक्टेड था, ये नंबर और ज़्यादा हो सकता था, बट ठीक है, एक अच्छा बजट अलॉट किया। सो आई थिंक ओवरऑल
एक अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड बेनिफिट करेंगे यूथ को डेफिनेटली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।